और एक ही मुद्दा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम। नानी को बचाना है, किसानों को मारना है। जब इनने कुछ काम ही नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ दिया ही नहीं जनता के लिए, तो क्या जनता को मुंह दिखाएंगे? किसी के पास अगर दाल अगर है तो सब्जी नहीं, सब्जी में दाल है, रोजगार खत्म कर दिए। क्या समझती है कि हाथ पकड़ करके अयोध्या में लेकर चले आए तो जनता समझ गई कि राम को ये लाए हैं। क्यों बेरोजगारों की आंख में मिर्चा झोंक रहे हैं? जुमला पार्टी है, वो हमारे आप जैसे लोगों को जुमला देके भुलावा में डालती है। वो 40 पर सिमट रहे हैं, इसलिए 400 चिल्ला रहे हैं। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई है? नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एक अपना बहुत बड़ा महत्व रखता है। एक बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें हैं और जब से भाजपा ने लोकसभा सीटों की जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की है, तब से एक भगदड़ सी मची हुई है। कई सर्वे करवाए गए जिसमें साफ तौर पर उस सर्वे के बाद जो रिजल्ट आया वो इंडिया गठबंधन को ज़्यादा उस पर लोगों ने वोट किया है। अब उनके विधायक और जो सांसद हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं भाजपा के, क्योंकि कई सारे विधायकों का, मंत्रियों का भी टिकट कटा है। जिसके बाद इंडिया गठबंधन की अगर बात कर लूँ तो यूपी में जो समाजवादी पार्टी है उसके कई सारे सांसद छोड़ कर गए, लेकिन भाजपा के और बसपा के कई लोग समाजवादी पार्टी में भी आए। अब यूपी की राजनीति क्या कुछ कह रही है और क्या 400 पार का जो नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसमें कितनी सच्चाई है, ये हम जानेंगे लोगों से। कैसे देखते हैं आप, जब से जो लिस्ट जारी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को, तब से एक भगदड़ सी मची हुई है भाजपा के खेमे में। देखो, आप देख रही होगी इस चीज़ को कि लोकसभा की टिकटें जब से भाजपा ने परसों से क्लियर की हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अपने स्वतः मुँह से बोल रहे हैं कि मैं पार्टी की टिकट नहीं चाहता हूं और मुझे टिकट ना दी जाए, अब मैं कोई नहीं पद चाहता हूं पार्टी के लिए। ये नाराज़गी क्यों है भाजपा? ये नाराज़गी इसलिए है, वो देख रहे हैं हिंदुस्तान आज भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पे है। यूपी के अंदर महिलाओं के साथ इतनी अत्याचार कभी नहीं हुआ, किसान भुखमरी पे है, किसानों को कोई मुआवजा नहीं सरकार दे रही है। इसलिए वो लोग जानते हैं कि जनता के बीच में किस मुंह लेकर जाएंगे। जनता बहुत गुस्से में है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाता है तो जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी से कितने सारे सांसद लोग गए, भाजपा में चले गए, लेकिन बसपा की बात करूं और बीजेपी की बात करूं तो वहां से भी समाजवादी पार्टी में आ गए। इंडिया गठबंधन की अगर बात करूं, जिस तरह से बिहार में जनसभा रैली हुई, उसमें जो लोग दिखे और इतना जनसैलाब दिखा, उसके बाद जनता क्या मूड तो सफा हो गया है। तो भाजपा का जो 400 पार का नारा है उसको कैसे देखते हैं? देखो, 400 को उनका जो पार का नारा है वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं और हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे हाशिए पर आ जाएगी और हो सकता है इस लोकसभा के चुनाव में 80 से 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर जाए। समाजवादी और इंडिया गठबंधन? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन। क्या कहना है सर आपका, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या सोच रहे हैं? इंडिया गठबंधन आज 400 पार का नारा भी नहीं, जो आपने 400 का नारे की बात की है, सबसे पहले बीजेपी कितनी लोकसभाओं पे लड़ रही है, हाँ, कितनी लोकसभाओं पे लड़ रही है? 65 सीटें इसलिए। नहीं, पूरे देश में जिन सीटों पे लड़ रही हैं पहले तो उनकी क्लियर हो। 400 पार का नारा तो है, 400 पार के नारे के साथ कम से कम कितनी सीटों पे स्वयं लड़ रहे हैं। और रही बात ये जिस मुद्दों पे ये लोग आए थे, जिन मुद्दों को पे आए थे, पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ जिन मुद्दों पे आए थे, उन्हीं मुद्दों पे आज की तारीख में यदि हम आप देखें, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई है? हर वर्ष 2 करोड़ का रोजगार देने वाले जो आवाज़ उठाई गई थी, क्या हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार इस सरकार ने दिया है? यदि जनता इस हिसाब से रोजगार की बात करेगी तो 10 करोड़, कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। और ये आप सब लोग जानते हैं कितने लोगों को रोजगार। आज बेरोजगारी का आलम ये है कि लोग सड़कों पे है। एमटेक, बीटेक, बीबीए जो लोग डिप्लोमा किए हैं, आज कहाँ पे हैं, किस जगह? 10-10 हज़ार रुपये पे नौकरी कर रहे हैं। जिनके माँ बाप ने 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं इस डिग्री के लिए। एक सपना होता है हर एक युवा का कि हम कहीं जाके एक अच्छा रोजगार जिससे हमारे परिवार के आने वाला भविष्य सुधरे। यहाँ तो भविष्य ही नहीं दिख रहा है।
जिन किसानों की एमएसपी की बात की गई थी दोगुनी की, आज दोगुनी नीचे हो गई है, उनसे आप वोट मांगेंगे? किसानों पे लाठियां बरस रही हैं। जिन किसान आज अन्नदाता जिसे हम आप बोलते हैं, अन्नदाताओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? और आप उम्मीद कर रहे हैं 400 पार की। ये जो नारा है यही नारा इनको ले जाएगा। देने में क्या है, बेरोजगारों को नौकरी भी दे रहे थे 2014 में 2 करोड़ पर ईयर नौकरी मिली कि कारखाने बंद हुए। फिर चिघाड़ कर कहे कोरोना में 4 लाख फैक्ट्रियों को बंद करा दिया, फर्जी थी। तो 10 लोग भी अगर जॉब में थे 4 लाख पर, तो 4 करोड़ आदमी को घर भेज दिए। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, चूँकि मीडिया उनके साथ है तो सारा मीडिया उद्योगपति उनके साथ है। 25 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का बट्टे खाते में डाल दिया है ना, राइट अप किया उन्होंने। किसानों का क्यों नहीं? कितने नौकरी दिए हिसाब नहीं देते हैं। और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने बढ़ावा दिया। सरकारी पदें खाली हैं देश में, मिनिमम 10 लाख पद आज की डेट में खाली है। क्यों नहीं भरे जाते? क्यों बेरोजगारों की आंख में मिर्चा झोंक रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष एलिगेशंस लगाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ। लीजिए, सूचना के अधिकार में आप मांग लीजिए, आ जाएगा। आप सूचना, कोई एलिगेशन नहीं है, हकीकत है। एलिगेशन वाली भाषा वो बोलते हैं। आप सोच सकते हैं, कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी हो गए हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि दुनिया में 81 करोड़ लोग इस देश में कटोरा लेकर 1 तारीख को कोटेदार की दुकान खड़ा रहते हैं। क्यों? तो आपने गरीबी बढ़ाया कि गरीबी घटाया? कोई शौक से कोटेदार की दुकान जाएगा? नहीं। इन्होंने गरीबी बढ़ाया और पूंजीपतियों की संख्या बढ़ाया, दोनों को बढ़ाया, मिडिल क्लास को ध्वस्त कर दिया। इसलिए वो कुछ भी कहें, इस बार उनका पैर उखड़ जाएगा। क्या कहते हैं सर, क्या मानना है आपका? 24 में किसकी सरकार बनेगी? अब मुझसे एज ए अधिवक्ता पूछती हैं, 24 में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। ये तो कह रहे हैं हम 400 पार आएंगे। वो गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, 1 जीरो हटा दे रहे हैं। 40 पे आएंगे, 400। जुमला पार्टी है, वो हमारे आप जैसे लोगों को जुमला दे के भुलावा में डालती है। वो 40 पर सिमट रहे हैं, इसलिए 400 चिल्ला रहे हैं। इतना अच्छा काम कह रहे किया है, देश में विकास हो रहा है, अमृतकाल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वो जुमला प्रचार चल रहा है। जुमला है 2014 में आए। अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने क्या बताया है आपको? 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। किसी को मिला? सारी वैकेंसियां पड़ी हुई खाली हैं। ठेकेदारी पर नौकरी दे रहे हैं, और वो भी जो जिस एजेंसी को उन्होंने ठेका दिया है, एजेंसी 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लेकर के आपको 5,000 6,000 की नौकरी दे रहा है। ये जुमलाबाजी सरकार क्या समझती है कि हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ़ है? ये तो कह रहे जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। राम को वो लाए कि राम उनको लाए? राम तो दशरथ पैदा किए थे, राम तो एक ईश्वरी देन है। क्या समझती है कि हाथ पकड़ करके अयोध्या में लेकर चले आए तो जनता समझ गई कि राम को ये लाए हैं? ये लाए तो आज तक राम कहाँ थे? इतना भव्य मंदिर बनवा दिया, आज तक कोई मंदिर मंगा सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, इनकी औकात है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये आस्था का मामला है। दोनों परिवादी को खुश किया, उनको जमीन दिया, इनको कहा ये। जबकि गहनता में जाएंगे तो राम मंदिर का जन्म क्या हुआ, कहाँ नहीं हुआ, खुदाई जो हुई, मैं तो इसी हाई कोर्ट में था, एक भी तथ्य न मुसलमान का मिला, न हिंदू का मिला, बौद्धिस्टों का मिला। 24 में सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। सर क्यों बना रहे हैं? ये पीडीए जो है ना, सब इंडिया गठबंधन के साथ है। तो ये तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। भाजपा कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं बताइए? सबका साथ सबका विकास बताइए कहाँ है? हम तो वही पूछना चाहते हैं कि कहाँ विकास है सबका? हम लोगों का आरक्षण चला गया है, हम लोगों को रोज़ पेपर लीक हो रहा है। यही ना सबका साथ विकास है, रोज़ सबका पेपर लीक करना, बेरोजगारी को बढ़ाना, महंगाई को बढ़ाना। भाई दाल हम ही नहीं ना खरीद रहे हैं, दाल तो हर व्यक्ति खरीदता है। ये तो कह रहे हैं फिर कमाई भी तो बढ़ रही है। अगर कहाँ, वही तो पूछना चाहते हैं, कहाँ कमाई बढ़ रही है, कहाँ रोजगार बढ़ रहा है?
कहाँ रोजगार बढ़ा, कहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं? वो सबमिट कराए, कहाँ उद्योग धंधे, कौन सी फैक्ट्रियाँ लगी हमारे यहाँ की रोजगार बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है? किस अरे किसान की आय दुगुनी करने के लिए कहते हो, कहाँ कर रहे हैं? बतावे तो कहाँ हम रोजगार बढ़ रहा है, कहाँ पैसा बढ़ रहा है? मतलब इंडिया गठबंधन क्यों लाना चाहती है जनता? इंडिया गठबंधन अब सही पीडीए का नारा देके जो हमारा आरक्षण है जो छीन रही है, जो हमारा रोजगार है छीन रही है, जो महंगाई है उसको बढ़ा रही है, इसलिए सारे गरीब, नौजवान, बेरोजगार, पिछड़ा, दलित सब परेशान है। क्यों बनेगी? आज जनता देख रही है। आज हमारे मान लीजिए पूरे भारत की तो छोड़ दीजिए, पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? यहाँ जितने परीक्षा हुई बच्चों की, सब पेपर लीक हुआ, तो उसको कहते हैं कि जिस प्रदेश में अगर परीक्षा से पहले ही उत्तर मिल जाता है उसी को उत्तर प्रदेश कहते हैं। बताइए कितना बड़ी उपाधि मिली है उत्तर प्रदेश को? 80 सीट है इसमें ना, कहते हैं कि हम 80 का 80 क्लीन स्वीप करेंगे, जबकि यहाँ से 40 सीट से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। ये तो कह रहे हैं फिर जनता हमको बुलाएगी। जनता इनको नहीं बुलाएगी, इनको ईवीएम बुलाएगी। ईवीएम हटावे, देख लें जनता इनके साथ कितनी है। मतलब आप मानते कि ईवीएम से गड़बड़ी हुई? बिल्कुल ईवीएम से गड़बड़ी होती। अभी हरियाणा का उदाहरण सामने, तो बैलेंस हुआ था, फिर भी उसमें क्रॉस किया गया 8 वोट। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो वो भी चला जाता। ये तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का विपक्ष है, बिखर जाएगा चुनाव। इंडिया गठबंधन बिखरेगा नहीं, बड़े ठोक बिखर रहे हैं वो खुद बिखर है। आज नहीं बिखरते थे, इतना चिंतित डरे हुए क्यों हैं भाई? क्यों डरे हुए हैं? कहीं बताइए, कहते हैं केजरीवाल जो दिल्ली में दवा वगैरह बांट रहा था, तो कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहा है। ये 2-2 हज़ार किसानों को बांट रहे हैं, किसी किसान को मिला, किसी को नहीं मिला। ये रेवड़ी नहीं हुआ। आज बिल की वाली बात है, बिजली का कितना मतलब हताशा वृद्धि उसमें हुई है, बहुत भयंकर रूप में। आज किसान उधर तक ठोकर खा रहे हैं, किसान दम से यहाँ मारे हुए हैं। किसी के पास अगर दाल अगर है तो सब्जी नहीं, सब्जी में दाल है। रोजगार खत्म कर दिए, रोजगार है कहीं? कल कारखाना चल रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक मिल्क प्लांट खोले थे यही लखनऊ के अंदर में, आप लोगों को पता होगा, उसको बंद कर दिया गया। कम से कम 40 लाख लोग उसमें रोजगार कर पाते थे। आज रोजगार है कहाँ? ये जुमला वाली पार्टी थी, जुमला बोलते थे, अब उसको बना दिए घुमा करके गारंटी। अंबानी दे रहा है और कौन देगा? आज अभी पता कर लीजिएगा, हरियाणा में यही अडानी बहुत बड़ा भंडारण का एक गोदाम बनाया हुआ है। और किसान को कह रहे हैं कि एमएसपी मांग रहे हैं ना, किसान मांग रहे हैं ना उसी का दाम, और किसी को मिलने नहीं जा रहा है। वो अडानी का अगर देते हैं एमएसपी तो अडानी का बंडा भार हो जाएगा। अडानी को बचाना है, किसानों को मारना है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि इस बार किसकी सरकार? इस बार थोड़ा सा साइड में। छात्र, नौजवान, किसानों की सरकार आने जा रही है। इलाहाबाद में, चाहे दिल्ली में, चाहे कानपुर में, तमाम अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे कई सालों से, जो बहुत ही उन लोगों में नीरसता फैली हुई है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, और अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो उसका पर्चा पहले से लीक हो जाता है। ये तो कह रहे हैं कि हमने फिर से जो है री एग्जाम होगा उसका, और हमने और जो है छात्रों के लिए इन्होंने जानबूझ के पर्चा लीक कराया, जानबूझ के। कोई भी भर्ती हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी देखो पर्चा भी लीक हुआ, और उसके बाद आरक्षण घोटाला भी हुआ। आज भी इको गार्डन में आंदोलन चल रहा है, लाठी खा रहे हैं छात्र, नौजवान। उनको कोई भी बुला के ये सांत्वना नहीं दे रहा है कि हाँ आपको न्याय देंगे। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा तो कि वो लाख खाने के लायक। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बोला, बयान दिया है, वही ऐसा व्यक्ति मैंने जीवन में पहली बार देखा। 6 महीने पहले वही जो है कहा करते थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ घोटाला हुआ है, मैं उनके लिए लड़ूंगा, ये करूंगा। आज मंत्री पद की लालच में इतना बदल गए हैं कि पलटू चाचा को भी फेल कर दिए हैं वो। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार छात्र, नौजवान, पिछड़े, दलित, पीडीए की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की। अब इसमें इंडिया गठबंधन आ रहा है, पूर्व बहुमत से आ रहा है। कल जो रैली हुई थी पटना में, उससे मोदी, अमित शाह, योगी सब बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। उन्हें दिख रहा है हमें जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा वापस। गुजरात में? हाँ, तो कह रहे हैं हमको फिर से जनता चुनेगी। जनता नहीं चुनेगी उन्हें, जनता नकार देगी अब की बार। सांसद क्यों खिलाफ है इनके? क्यों नहीं जा रहे हैं क्षेत्र वोट मांगने के लिए? टिकट क्यों कैंसिल करवा रहे हैं अपना? जब इनने कुछ काम ही नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ दिया ही नहीं जनता के लिए, तो क्या जनता को मुंह दिखाएंगे? ये तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, 10 साल में बहुत विकास हुआ है। इनने केवल एक ही काम किया है,
और एक ही मुद्दा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम। लोकसभा चुनाव से पहले लोगों का मूड, चुनावी मूड जानने के लिए हम लोगों के बीच इसी तरह चर्चा करते रहेंगे, लोकसभा चुनाव के बारे में जानते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।